अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। कल हमने पेडागोजी को डिस्कस किया था और आज उसी का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। पेडागोजी से मुराद ऐसे तरीक़ाकार हैं जिनको इस्तेमाल में लाते हुए टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाया जा सके। और पेडागोजी में जो सबसे बड़ा किरदार होता है वो टीचर का होता है। टीचर को मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। एक जो एवरेज टीचर होगा तो वो जस्ट चीज़ों को बताता है, उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या इम्प्लीकेशन कोई नहीं होती। लेकिन जो एक अच्छा उस्ताद होगा वो चीज़ों को सिर्फ बताएगा नहीं बल्कि उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ होगी। लेकिन सिर्फ चीज़ें बताना ही इनफ नहीं होती हैं, बच्चे की डेवलपमेंट के लिए उसको मोटिवेट करना ज़रूरी होता है। अब चूँकि बच्चे की आदत होती है कि जो चीज़ वो देखता है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको कॉपी करता रहता है, तो बच्चे का एक ख़ासा टाइम अपने टीचर के साथ गुजरता है, तो वो हर टीचर की वो चीज़ उसको इंस्पायर करेगी जो उसके सामने एक्ट किया जाएगा। एक टीचर जो बच्चों को इंस्पायर कर सके वही टीचर बेस्ट टीचर होगा। बच्चे को जब इंफॉर्मेशन दी जाती है, किसी भी तरह की कोई भी नॉलेज दिया जाता है या उसके अंदर जो स्किल्स होती हैं उसको पॉलिश किया जाता है, उसको बूस्ट किया जाता है, तो इस प्रोसेस को टीचिंग कहा जाता है। नथानियल गेज जो कि अमेरिका के एक बहुत बड़े रिसर्चर थे एजुकेशन की फील्ड में, उनके नज़दीक ये एक प्रैक्टिकल आर्ट है और ये फ़ाइन आर्ट नहीं है। प्रैक्टिकल आर्ट से मुराद ये है कि यहाँ पे आप कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, यानी कि इसमें कुछ इनपुट दी जाती है। जैसे कि बच्चों को जब पढ़ाया जाता है, इंफॉर्मेशन या नॉलेज दिया जाता है, तो उनसे जब हम आउटपुट लेते हैं, कोई भी जो उनका रिस्पॉन्स होगा वो आउटपुट जब हमें मिलेगा तो उसकी ये प्रैक्टिकल शेप होती है। जबकि फ़ाइन आर्ट मेजर आर्ट होता है जिसमें एप्लीकेशन और रिस्पॉन्स पैरेलल चलते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि किसी भी चीज़ को बगैर तैयारी के करना। अब चूँकि क्लासरूम में बच्चों को जब पढ़ाने के लिए टीचर जाते हैं तो डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं, सिचुएशंस मुख्तलिफ होती हैं, और उसके साथ साथ एक चीज़ हमेशा माइंड में रखी जाती है कि बच्चों को जब भी पढ़ाया जाता है तो नेचुरल सर्कमस्टांसिस में पढ़ाया जाता है। उनको नेचुरल वे में पढ़ाएंगे तभी जाके वो चीज़ों को ग्रैब कर सकेंगे। क्लासरूम हैंडलिंग बहुत ज़रूरी होती है। इससे मुराद ये है कि किस पेस से पढ़ाया जाता है, किस तरीक़ाकार से पढ़ाया जाता है। अब चूँकि बच्चे जो होते हैं उनका मेंटल लेवल डिफरेंट होता है, कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं जबकि कुछ बच्चे काफ़ी टाइम लगा के चीज़ को समझते हैं किसी भी टॉपिक, और इसी वजह से ऐसे तरीक़ाकार को अपनाया जाता है जिसमें पूरी क्लास की इफ़ेक्टिव लर्निंग हो सके। अब सबसे अहम सवाल ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि मॉडर्न टीचिंग के जो टेक्निक्स हैं उनको अपनाया जा सके ताकि दौरे हाज़िर की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। अब चूँकि वक्त के साथ साथ इंसान दुनिया की हर फील्ड में चीज़ों को अपना रहा है, उसमें चेंजिंग आ रही है। इसी तरह एजुकेशन की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ रही है, जिसका मकसद इंसानी ज़िंदगी में आसानियों को लाना है। इब्तिदा में तरीक़ा तदरीस बहुत ही महदूद था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें भी बदलाव आता गया और बहुत से तरीक़ाकार अपनाए जाने लगे, जिसका हसूल मौसर तरीक़ा तदरीस है। और ऐसी चीज़ों की आगाही फ़राहम करना था जिसके ज़रिए मौजूदा तदरीसी निज़ाम को अमली जामा पहनाना था। किसी चीज़ को बयान कर देना ही टीचिंग नहीं होता, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों की ज़रूरियात को भी मद्देनज़र रखा जाता है। जब इसके मकासद की बात की जाती है तो सबसे पहला जो मकसद होता है इसमें स्टूडेंट को हेल्प की जाती है कि बच्चा जो भी चीज़ सीखे वो अपने शौक़ से सीखे, वो किसी दबाव से या किसी परेशानी की वजह से चीज़ ना सीखे। पढ़ाई का मकसद सिर्फ़ चीज़ों को याद करना और नंबर लेना नहीं होता, लेकिन इसके साथ साथ इसका हमारी अमली ज़िंदगी पर क्या असर होगा। जब कोई भी बात बताई जाती है तो वो कुछ टाइम के लिए हमारी माइंड में या हमारी मेमोरी में सेव रहती है, लेकिन जब कोई चीज़ हमें सिखाई जाती है तो उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं और उसको हम ज़्यादा टाइम के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दौरे हाज़िर यानी कि 21वीं सदी में, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें भी बदलाव आता गया। बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे पहले मल्टीकल्चरल सोसाइटी। अब पहले वक्तों में ज़्यादातर लोग अपने ही एरिया में पढ़ा करते थे और उनका कल्चर इतना डिफरेंट नहीं हुआ करता था। जो इल्म है उसमें भी इजाफ़ा होता गया, क्योंकि इस पर बहुत बड़ी रिसर्च होती रही
और इसका एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जमा कर लिया गया। अब किस बच्चे को किस लेवल पे कितना इल्म होना चाहिए, ये हमेशा से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। एक्टिव लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी हासिल रही है, लेकिन एक्टिव लर्निंग के लिए बहुत से टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जब ये टूल्स नहीं होते तो बच्चों में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाती है और उसकी वजह से एक्टिव लर्निंग नहीं हो पाती। रिसोर्सेज की किल्लत की वजह से लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय प्लेइंग के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो अप्रोचेज़ हैं जिनसे एक्टिव लर्निंग होती है, वो नहीं हो पाती। स्टैंडर्ड बेस्ड इन्वायरमेंट, जिसको कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट का भी नाम दिया जाता है, लेकिन इसको अचीव करना खासा मुश्किल होता है। अकाउंटेबिलिटी यानी कि एहतसाब। पहले वक्त में टीचर्स को बहुत ज़्यादा इख्तियारात हासिल थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इनमें कमी आना शुरू हो गई और अब ये अपने हर काम के लिए जवाबदेह होते हैं। तालीम का मकसद इल्म हासिल करने के साथ साथ महारतों और हुनर को भी फ़रोग़ देना होता है। इसके अलावा साइकोलॉजी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। रवैयों को पढ़ना है। अब इससे मुराद ये है कि हर बच्चे को इनफरादी तौर पे असेस किया जाता है और उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाता है। इसी तरह बहुत सी जिद्दत आई, बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ ने 21वीं सदी में जन्म लिया और इनका प्रॉपर यूजेज एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब उस्ताद की खुसूसियात के बारे में बात की जाती है तो उसमें उसकी जो ज़ाती खुसूसियात हैं वो कौन सी हैं, आया वो सच बोलता है या नहीं, उस पर यकीन किया जा सकता है या नहीं, उस पर एतबार किया जा सकता है या नहीं, ये सब पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं। इसके बाद डेमोक्रेटिक क्लासरूम यानी कि जमहूरियत का निज़ाम। इसे मुराद ये है कि एक टीचर जो बच्चों को काम देता है, क्या वो ज़बरदस्ती देता है, उनकी इस्तात से ज़्यादा देता है, या फिर बच्चों की मर्ज़ी और वक्त को मद्देनज़र रखते हुए काम देना डेमोक्रेटिक क्लासरूम है। उसके बाद पॉजिटिव पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो एक टीचर बच्चों को किस निगाह से देखता है। अब कुछ बच्चे होते हैं कि जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन एक पॉजिटिव टीचर हमेशा अच्छे आउटकम की उम्मीद रखता है। उसके बाद स्टिमुलेट करना या उनको मोटिवेट करना। अब जब तक बच्चों को मोटिवेट नहीं किया जाता, उनकी प्रॉपर लर्निंग नहीं होती, क्योंकि इनका इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा होता। इसलिए जो इफ़ेक्टिव टीचर होता है उसका सबसे पहला काम बच्चे को मुतहरिक करना होता है, उसको मोटिवेट करना होता है, ताकि वो पढ़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। बसा औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे जब किसी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है, जिससे बच्चा बुरी तरह डिस्करेज हो जाता है। जब टीचर के रोल की बात की जाती है तो ऐसी टेक्निक्स और मेथड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे बच्चे तमाम चीज़ों को जिस भी लेवल पे हों वो प्रॉपरली उसको ग्रैब कर सकें, उन चीज़ों को समझ सकें। हर गुज़रते पल के साथ साथ चीज़ें भी बदलती रहती हैं, इसलिए बच्चे को हमेशा इस कंटेक्स्ट में चीज़ पढ़ानी चाहिए कि वो उस चीज़ से हमेशा अप टू डेट हो और वो आने वाले वक्त में इससे भरपूर फ़ायदा भी उठा सके। वो टीचर जिनसे आप इंस्पायर हुए हों उनके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी तरह की बेहतरीन वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।